तो बेटे आज हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने देखना है बेटे। तो पहले देखें कि टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की क्या क्या होगी बेटे। तवज्जो करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की consists of टू कंपोनेंट्स। उसके दो टुकड़े हैं बेटे, दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक बेटे काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जीज जो है ना बेटे, ये जिसको मैंने टिक कर दिया, ये हमें चाहिए। कैसे करें बेटे? अगर ई टोटल हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें बेटे दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे इक्वेशन नंबर, इसका नाम 1 रख लेते हैं। इसको लेके आगे चलेंगे तो कितनी चीज़ें हो गई? काइनेटिक एनर्जी और बेटे पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटे, उसके बारे में गौर करते हैं। अब बेटे पहली बात हमने लिख दी, कौन सी वाली बेटे? कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जिसको हम बेटे के ई लिख रहे हैं, किसके इक्वल है बेटे? 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है बेटे कूलम्ब्स फोर्स के और बेटे और डिस्टेंस के। कौन का डिस्टेंस बेटे? जो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बेटे इन्फिनिटी से लेके आ गए हैं। कहाँ तक लेके आ गए हैं बेटे? आर तक लेके आ गए, और फासला कितना है? ना होने के बराबर। कूलम फोर्स कितना है बेटे? ZE स्क्वायर ओवर 4πε0 r²। और वो जो फासला हमने तय करवाया बेटे, वो किसके इक्वल है? dr के। इसका मतलब है इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। कहाँ से बेटे? इन्फिनिटी से हमने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, और उस पर हमने काम किया बेटे, काम किया, वर्क किया, और उसे पकड़ के कहाँ ले आए हैं? इधर। और ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है? इस जगह से इस जगह तक देख लें, ये बेटे आर तक, आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस तक ले। जो हमें इस काम के लिए इधर से ला के इधर लाने के लिए जो हमें बेटे वर्क करना पड़ा, जो हमें काम करना पड़ा, उस वर्क का नाम क्या है? वही वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। वो हम कैलकुलेट बेटे कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटे? तो ये मैंने क्या लिखा? ZE स्क्वायर ओवर 4πε0 r² dr। और बेटे ये अब कहाँ से कहाँ लेके आए थे इलेक्ट्रॉन को? हम इलेक्ट्रॉन को लाए थे बेटे इन्फिनिटी से आर तक। उसकी कैलकुलेशन हमने ये करनी। गौर कर लीजिए बेटे, लिख रहा हूँ द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग, द वर्क डन, जो हमने काम किया, फॉर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन, लेके आने के लिए, ब्रिंग करने के लिए, ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लेके आए बेटे। कहाँ से लेके आए? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ गए बेटे? टू आर इज कैलकुलेटेड एस। उसे इस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं बेटे, लिमिट्स लगा लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से। ये देखो बेटे, हमने पता किसका करना था? वर्क का, जो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बेटे, वर्क है ना असल में। तो देखते हैं बेटे वर्क किसके बराबर है। वर्क हमारा जो है वो बेटे बराबर आ गया किसके बेटे? पोटेंशियल एनर्जी के।
पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हमारे पास क्या है, लिमिट्स हमने इंटीग्रेशन वाली लगानी है, जवाब निकालना है। देखते हैं कैसे। ये मैंने लिखा बेटे ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इनटू dr, ये हमने लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेशन करते हैं। क्या फार्मूला लिखा बेटे, हमने इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दी दोनों तरफ। देखते हैं किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको मैं आगे लिख देता हूँ। और हम बेटे मूव कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, और हम आगे मूव कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। इंटीग्रेटिंग कर लो, इंटीग्रेशन करने से ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑफ अबव एक्सप्रेशन बिटवीन लिमिट्स, एक्सप्रेशन बिटवीन लिमिट्स के दरमियान वी हैव, लिमिट्स कौन सी हैं, इन्फिनिटी से बेटे आर तक हम लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं बेटे, आर तक लेके आ रहे हैं। वर्क जो होगा देखते हैं बिटवीन लिमिट्स। देखते हैं बेटे इन्फिनिटी से आर, और तरीकाकार हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, एक और कर लीजिए बेटे, इन्फिनिटी और आर ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इनटू dr। इसका मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब बेटे जो वेरिएबल होते हैं उनकी तो इंटीग्रेशन होती है, कांस्टेंट की तो नहीं होती। फिर हम कैसे लिखें, हम बेटे ऐसे लिख देंगे, ज़रा गौर कर लेना। ZE² ओवर 4 पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, इनटू बेटे dr ओवर R²। इन दो की बेटे मैंने इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दी, इन्फिनिटी और आर के दरमियान, लिमिट के दरमियान। अब मुझे बताओ बेटे अगर मैं ये अप्लाई करूं इसको तो फिर क्या आ जाएगा, ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिखा बेटे R-2 और बेटे इन्फिनिटी और आर की वैल्यू क्या लिख दी बेटे, ऊपर था -2 ऊपर ले गए, इसमें +1 करना है और बेटे डिवाइड भी करना है जो पावर ऊपर है। फिर गौर कर लो बेटे, ये मैं आर ऊपर ले गया हूँ, R⁻²था ऊपर ले गया तो फिर क्या हो गया R⁻²। मैंने क्या करना है बेटे, इंटीग्रेशन के फार्मूले को फॉलो करते हुए गो के हमने याद नहीं किया, लेकिन बेटे हमने क्या किया, जो पावर बनी थी वेरिएबल की उसमें +1 कर दिया, जो वेरिएबल की सारी पावर बनी वो नीचे लिख दी, और dr जो है वो इग्नोर हो गया जैसे ही हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ऊपर क्या बचा बेटे, तवज्जो करें, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गौर कर लो बेटे, ये बन गया हमारे पास R⁻1 डिवाइडेड बाई माइनस क्या बन गया बेटे, -1, ये भी -1, जरा गौर कर लो, ये -1, और इधर हमारी लिमिट्स अभी भी लगी पड़ी। अब मुझे ये बताओगे बेटे सोच के, क्या इस 1 के साथ 1 है, बिल्कुल है, इसके साथ 1 है, बिल्कुल है। अगर मैं ये बेटे माइनस इधर से इधर लिखना चाहूँ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, और अगर मैं R-1 नीचे ले जाना चाहूँ फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या लिखना है, इज इक्वल टू बेटे ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिखा देखो बेटे, मैंने लिख दिया बेटे ये माइनस नीचे हो ऊपर हो कोई इशू नहीं होता, प्रॉब्लम कोई नहीं होता बेटे, तो मैंने लाइन लगाई बेटे, और ये वाला जो R-1 था ना मैं नीचे ले गया, ये हो गया R⁻1,
और बेटे ये जो 1 था ये यहीं रहा, नेगेटिव नीचे हो ऊपर हो कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या किया, इधर लिख दिया बेटे माइनस और 1। अब मुझे बताओ क्या इस जगह पे अभी भी बेटे 1 है, रेड वाला अभी भी 1 है, लेकिन उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। और क्या ऊपर भी एक और भी 1 है बेटे, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये क्या हुआ बेटे, इन्फिनिटी आर। ज़रा तवज्जो करो बेटे, इस 1 का कोई फ़ायदा है बेटे? अगर मैं 2 दफ़ा भी 1 लिख दूँ क्या फ़र्क है, रेड वाला भी लिख दूँ ये ब्लैक वाला भी लिख दूँ, समझ आ गई? इसलिए बेटे होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो देख लो यहाँ ज़रूरत हमें पड़ गई। अगर मैं बेटे क्या कर दूँ, ये माइनस का साइन मैं बाहर ले जाऊँ फिर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अगर बाहर ले जाऊँ फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास जवाब आ जाएगा z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला रेड वाला माइनस को मैं बाहर ले जा रहा हूँ बेटे, बाहर ले गया हूँ। और बेटे इसके अंदर मैंने क्या किया, ज़रा गौर करना बेटे, ये अपर लिमिट मैंने पहले इसकी जगह पुट की। जवाब क्या आ गया बेटे, 1 ओवर r, ये वाली वैल्यू r की जगह पुट कर दी है। 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने लिखी इसलिए है कि तो समझ आ जाए। और बेटे माइनस आपने करना है 1 ओवर इन्फिनिटी r की जगह दर्ज करोगे। पहले आप क्या करोगे बेटे, पहले आप करोगे, अब हमने अप्लाई कर दिया, अब बेटे हम ब्रैकेट की देख लो शक्ल भी बदल दी। पहले ब्रैकेट बिल्कुल स्ट्रेट थी बेटे, और अब ब्रैकेट देख लो कैसे, अब हमने ऐसे बना दी, पहले इस तरह थी अब ऐसे बना दी। अब मुझे बताओ बेटे, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है बेटे, दोनों का डिफरेंस। अब मुझे बताओ बेटे 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r माइनस 0, इन्फिनिटी पे डिवाइड करोगे तो 0 बेटे, ये जो है माइनस 0 है, मल्टीप्लाई नहीं कि ये 0 हो जाए, तो इसलिए आंसर क्या बचा, माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r। 1 ओवर r बच गया है, ज़रा देख लेना बेटे, 1 ओवर r कराओ का मल्टीप्लाई बेटे, आंसर क्या आ गया बेटे, माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और बेटे मुझे बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनी है, वर्क निकाला ना हमने, वो किस में है, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस में है बेटे, नेगेटिव। अभी रिपीट भी फिर करते हैं। अब बताओ बेटे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन means that potential energy of bounded electron न्यूक्लियस के ज़ेरे असर जो इलेक्ट्रॉन होता है इज नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन से हमें समझ आई कि पोटेंशियल एनर्जी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी, नेगेटिव। आगे चलते हैं बेटे, पुटिंग द वैल्यूज को पुट कर दो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सप्रेशन 1 में वी हैव, हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी बेटे। एक्सप्रेशन 1 कौन सा था, याद है, ये वाला पिछले वाला ये लिखा हुआ है, तो लिख रहा हूँ बेटे टोटल एनर्जी, ई टोटल मैंने लिखा, अकेला ई भी लिख सकते हो, 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बेटे, r। ये किसकी वैल्यू थी बेटे, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी जो नेगेटिव साइन के साथ थी। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/2 mv² माइनस ze² ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम था ना एप्सिलॉन नॉट बेटे। अब मुझे बताओ बेटे टोटल एनर्जी हम ढूंढने जा रहे हैं और ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हुई हैं। अब बताओ बेटे एम वी स्केयर की वैल्यू क्या है बेटे, बट लेकिन हमें पता है कि एम वी स्केयर की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक में से आर वाले में से कैलकुलेट किया था, वो था जेड स्केयर 4 पाई बेटे एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू हमारे पास बेटे थी। गौर कर लो बेटे क्या वैल्यू थी बेटे, हमने कहा जेड स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है बेटे, ये एम वी स्केयर की वैल्यू एम वी स्केयर की जगह पर। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया 1/2 जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस और बेटे जेड स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन याद रखो बेटे ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू आधी है। बताओ कौन सी बचेगी, रेड वाली, ये हाफ है वही है, ये फुल है 1 है। जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, रेड वाला -1/2 बचेगा, 1/2 ये वाला। और बेटे कौन सी चीज़ें होंगी, जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 को 2 से करो मल्टीप्लाई, माइनस जेड स्केयर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 को 2 से बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रा गौर कर लो यही बनेगा ना। अब हमने देखना है बेटे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है बेटे, उसको लिखना है हमने। बट लेकिन हमें पता है, बट आर की वैल्यू जो होती है, आर की, इस आर को लिखने लगा हूँ, रेड कर देता हूँ, चलो आर की वैल्यू क्या होना है, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। आपको याद आ रहा होगा रेडियस वाले टॉपिक में से कह रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर और क्या बेटे एच स्केयर पाई एम जेड स्केयर, पाई एम जेड ई स्केयर। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, सारी की सारी ये वैल्यू बेटे हमने इस आर की जगह पुट कर देनी। देखते हैं बेटे क्या आंसर हमारे पास आएगा। हमारे पास आंसर बेटे आएगा ये वाला, गौर करें माइनस तो होगा ही होगा, ये मैंने लाइन लंबी लगा ली। देखो बेटे लिखा ऊपर जेड स्केयर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेड की जगह जो चीज़ें लिखनी है वो कौन सी हैं बेटे, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर पाई पाई एम जेड स्केयर। ये हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं बेटे। ये वाली वैल्यू उलट नहीं हो जाती होती बेटे, उलट हो जाती होती है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए मैंने लाइन लगा ली है, साइन भी माइनस लगा लिया बेटे, ये लो लगा दिया, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं मिड में लगाएं, आपकी मर्जी, एक ही बात है। क्या हो गया बेटे, जेड स्केयर ये वाला था बेटे, 8 पाई भी मौजूद था, पाई भी मौजूद था, एप्सिलॉन भी मौजूद था बेटे, नॉट, ये उलट हो गए। पाई कहाँ चला गया बेटे, पाई एम जेड स्केयर ऊपर हो गया, और बेटे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी जो है एन स्केयर एच स्केयर बेटे नीचे रह गया। ये उलट हो गया ना। अब इकट्ठा करो सबको बेटे, इस पाई से ये वाला पाई कैंसल, आंसर आ गया माइनस Z2 हो गया तो Z का स्केयर हो गया, e रेज टू पावर 4 हो गए, पावर 2 और पावर 2 4, और बेटे m रह गए। जरा गौर कर लो बेटे, Z स्केयर e रेज टू 4 और m, नीचे क्या बच गया बेटे 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n स्केयर s स्केयर। ये क्या चीज है बेटे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने पे पहुंच रहे हैं बेटे हम।
इसमें से कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल हम अलग अलग करते हैं। देखते हैं कैसे बेटे। हमने लिखा बेटे ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है, कौन कौन सी वैल्यू, माइनस ई रेज टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू बेटे जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए बेटे z जो होगा क्या होगा 1। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1। सो अबव एक्सप्रेशन, ऊपर वाला एक्सप्रेशन बिकम्स, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो गया। क्या हुआ बेटे, ये हमारे पास टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे थे, माइनस ई रेज टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1 ओवर n स्क्वायर रह गया, z की जगह 1 रह गया। अब बेटे ये जो सारे के सारे कांस्टेंट हैं लेफ्ट साइड वाले, इन तमाम का मतलब क्या है, और देखते हैं इसको हल करें तो क्या मतलब बनता है। बट लिख रहा हूँ बेटे, लेकिन इसका मतलब क्या है बेटे, बट माइनस ई रेज टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 2.178 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फिर क्या मीनिंग बना बेटे, अब एनर्जी हमारे पास बनी E इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18 जूल इंटू बेटे 1 ओवर n स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और अगर बेटे हमें शेल का पता लग जाए तो फिर जवाब क्या हो जाएगा बेटे, शेल का पता लग जाए तो जवाब तो हमारे पास फिर आ जाएगा। क्लियर हो गई बेटे बात। n कौन है, ये वाला शेल नंबर है, ये वाला कौन है, शेल नंबर। फॉर nth ऑर्बिट, अगर कोई शेल का नंबर आ जाए, nth ऑर्बिट आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगी बेटे E और n इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18 जूल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। शेल का नंबर आ गया ना बेटे। अब बेटे ये तो शेल का नंबर की बुनियाद पे हमने पता कर लिया, लेकिन ये तो जूल्स में हमें किलो जूल पर मोल के लिए चाहिए वैल्यू बेटे। तो मुझे पहले तो ये समझा दो, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की माइनस है या प्लस है। इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया दैट टोटल एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है इज नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। इसका मतलब यह हुआ पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव थी और बेटे टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव थी, हमने हल की है, और बेटे टोटल एनर्जी भी नेगेटिव हो गई। अब देखते हैं बेटे एनर्जी, टोटल एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, इन किलो जूल बेटे, किलो जूल पर मोल कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैन बी कैलकुलेटेड बाई द फार्मूला, बाई द फार्मूला। इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। फार्मूला लिख दिया बेटे, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 रेज पावर माइनस 18। अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए 10 रेज टू पावर 3 से, ये किलो जूल बन जाएगा। जूल था ना बेटे, अब ये किलो जूल बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैंने एक मोल के लिए पता करना हो तो फिर क्या कहूँगा, 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा जवाब जो आएगा बेटे किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा।
किस में आंसर आ जाएगा बेटे, किलो जूल पर मोल में। ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बेटे और किलो जूल पर मोल में मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया बेटे, -1313, ठीक है बेटे, -1313.31 -1313.31, ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय किसके, डिवाइडेड बाय बेटे एन स्क्वायर के, वो तो कायम ही रहना है एन स्क्वायर बेटे, एन स्क्वायर के किलो जूल पर मोल। अगर हमें शेल का नंबर पता लग जाए, अगर हमें शेल का नंबर पता लग जाए, हम टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन एक बात और क्लियर हो गई बेटे, इट इज़ क्लियर, ये क्लियर हो गया दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है बेटे इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी with the increase of number of shells, with the increase of number of shell, नंबर ऑफ शेल जो n है उसका नंबर बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको चलो शेल की बजाय बॉहर की बात करते हैं, हम ऑर्बिट कह देते हैं बेटे। इसका मतलब ये हुआ, क्या बेटे शेल नंबर 1 के लिए एनर्जी ढूंढी जा सकती है? सिर्फ n की जगह आपने क्या लिखना है भला, 1, कैलकुलेशन हो जाएगी। E2 कैलकुलेट हो सकती है, सिर्फ आपने यहाँ 2 और 2 स्क्वायर लिखना है, 3 स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब नीचे तो फिर बेटे स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बेटे न्यूक्लियस से दूर जाता है तो नेगेटिव वैल्यू में कमी होती है। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है बेटे, कम। जब नेगेटिव वैल्यू कम होती है तो असल में वो क्या हो रही होती है, वो तो बढ़ रही होती है। तो आपने खुद कोशिश करनी है कौन सी कैलकुलेशन करने की। एक तो आपने कैलकुलेट करनी है E1, तो इसका n की जगह 1 लिखना है। एक आपने कैलकुलेट करना है E2, फिर आपने कैलकुलेट करना है E3, फिर आपने कैलकुलेट करना है E इन्फिनिटी करके कैलकुलेट। फिर जब ये सारा काम आप कर लोगे तो आपको एक बड़े बात का पता लगेगा, ये काम आपने खुद करना है, E1 भी खुद, E2 भी खुद, ये आपको पता लगेगा कि बेटे जैसे जैसे आप दूर जाते हैं एनर्जी का गैप क्या होता जाता है, कम। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको एक बात नज़र आएगी बेटे, E2 माइनस E1 का फ़र्क सबसे ज़्यादा होगा, फिर E3 माइनस E2 का होगा, फिर बेटे E4 माइनस E3 का होगा। तो ये काम आपने बेटे खुद करना है। क्या बोला, ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे करोगे बेटे, -1313.31 ओवर 1 स्क्वायर किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, यही आएगा ना बेटे। और अगर सेकंड शेल होगा तो 2 और 2 स्क्वायर, ये माइनस साइन का ख्याल करना, खुद कैलकुलेट करिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। और एक दफ़ा आपने कर लिया भूलेगा ही नहीं। ये इसका बेटे तरीकाकार होता है एनर्जी को कैलकुलेट करने का। तो आपने सारे को बेटे देखना बार बार। जब इसको बार बार आप कर लोगे तो फिर हमें बेटे इसकी समझ आ जाएगी, और एक दफ़ा समझ आ गई तो दोबारा ये कभी भी भूलती नहीं होती। तो ये है बेटे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और किसकी हेल्प ले रहे हैं, बोहर्स मॉडल की हम हेल्प ले रहे हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।